अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। तो चलें दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया। सबसे पहले तो हम गए थे मार्केट, गए थे, काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि आपको पता है तरावी पढ़ के जाना, तो 10 बजे के बाद ही हम निकले थे घर से। और रश इतनी ज़्यादा थी क्योंकि आखिरी अशरे में यहाँ पर कोई शॉपिंग के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तरावी और सब इबादत का कुछ ज़्यादा ही ज़ोर पकड़ जाता है हर चीज़। तो इस वजह से फिर मार्केट के लिए बंदा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लास्ट अशरा शुरू होने से पहले ही अपनी शॉपिंग वगैरह मुकम्मल कर लें। तो मुझे बच्चों के ड्रेसेस लेने थे, अपनी कुछ मैचिंग की चीज़ें रहती थी वो लेनी थी। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने सोचा कि हम लुलु से स्टार्ट करते हैं। लुलु गए तो कुछ ख़ास मिला नहीं लुलु से मुझे। फिर हम अंसार गैलरी आ गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने नोटिस किया कि प्रिंसेस वाले फ़्रॉक जो हमें चाहिए थे ये सिर्फ़ एक रो ही थी और इसमें बहुत ही लिमिटेड से ड्रेसेस का मतलब ऑप्शन थी आई वुड से, और साइज़ेस भी बहुत लिमिटेड से थे मेरे हाल से। जो उनके पास बचे हुए थे सिर्फ उन्होंने वही लगाए हैं या कुछ बहुत ही लिमिटेड एडिशन में लाए थे। बाकी ये थोड़े दूसरी तरह के फ़्रॉक्स वगैरह लेकर आए हुए थे और इतने एक्सपेंसिव थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इतने एक्सपेंसिव थे। अच्छा, ये वाइट वाले बच्चों को इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि इसके ऊपर ये सारे जो कलरफुल सा जो चल रहा है ना उस वजह से। लेकिन ये बहुत इनकी क्वालिटी अजीब सी थी, कुछ बहुत ही जैसे स्टिफ से फ़्रॉक नहीं होते उस तरह के थे। मैंने जो भी शॉपिंग की है मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि लुलु में तो मैंने कोई बनाई नहीं थी। वहाँ पर इतनी रश थी, इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से हम थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज भी थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं सुकून से ज़रा चीज़ें देख रही थी। तो मैंने सोचा कि एक दो क्लिप्स बना लूँ क्योंकि बिल्कुल ही मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया इन दिनों, तो बिल्कुल ही कंटेंट लेस हो रही थी मैं। तो इस वजह से कुछ मैंने ड्रेसेस वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा, ये वाले थोड़े अच्छे लगे थे मुझे, लेकिन ये मुझे बिल्कुल ईद वाली वाइब नहीं देते। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि ईद पे आपको कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप जाना चाहिए इस वजह से मुझे ये थोड़ा ईद वाली वाइब नहीं देते इतने ज़्यादा। इस तरह के ड्रेसेस वैसे अच्छे हैं। अच्छा, और ये कितना क्यूट सा छोटा सा आउटफिट था छोटे से बेबी गर्ल्स के लिए, जो बेबीज़ का था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों के कपड़े, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पर। बाकी मुझे लगता है कि पूरा जो है ना ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा वो जापानीज़ और चाइनीज़ ड्रेसिंग का थोड़ा सा थीम चल रहा था क्योंकि सारे ना उस तरह के थे जो आप मतलब अली एक्सप्रेस वगैरह पे देखते हो ड्रेसेस, या कोई इस तरह की जो जापान वगैरह की जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती है ना उनके ऊपर जैसे होते हैं ना कपड़े, और वो सब सारा वो चीज़ थीम चल रहा था। तो यहाँ पर हम बच्चों को मार्केट लेके चले जाओ तो फिर जो है ना कभी इधर कभी उधर, तो हम लोग बस इधर से उधर ही जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतना कुछ लेना था, पागल हो गए थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर जा जा के। ऊपर से बार बार बच्चों की वॉशरूम ब्रेक्स होती हैं ना, वो बहुत अनॉय करती हैं भाई। तो फिर उसके बाद हम तो भागे भी जल्दी से। हमने बोला कहाँ था हमारा स्पॉट। अब हमने वीडियो पे भी ज़रा जो है ना सही एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ है और तेज़ तेज़ चला रहे हैं हम। तो फिर उसके बाद थोड़े से शूज़ वगैरह देखे कि शूज़ ले लें हम लोग ईद के लिए। और यहाँ पर वैसे अक्सर क्यूट शूज़ आए हुए होते हैं, इस बार बस हम लोगों को लेने भी नहीं थे इतने ज़्यादा, और बस ठीक थे, छोटे बेबी के लिए लेने थे हमने, तो हमने इनमें से कोई एक लिया था मेरे हाल से। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ अपना भी कुछ देख लेते हैं। हम बच्चों की हेयर बैंड्स वगैरह भी लेने थे, कोई क्लिप्स वगैरह, कोई पेन्स वगैरह। तो अब इतना टाइम था ही नहीं। असल में क्या हुआ कि हमारे यहीं पे जो है ना पता नहीं 1:30 होने लग गया था, और रमज़ान की यहाँ पर कुछ बैग्स थे तो मैंने सोचा कि इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, देख लें आप लोग के कैसे बैग्स हैं। और मतलब आजकल थोड़े ये बॉक्स स्टाइल वाले ही आए हुए थे ज़्यादातर, ये बॉक्स बॉक्स जैसे जो लगते हैं। और यहाँ पर सारे स्क्रंचीज़ और क्लिप्स और बैंड्स और ये सब कुछ था। तो इनमें से हमने थोड़ा से बच्चों के कपड़ों के साथ मैचिंग करके मैंने कुछ लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड में घर जाके जो जो मैंने लिए हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मेकअप सेक्शन में। तो मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी लेकिन मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ। और फिर वैसे मुझे लास्ट टाइम भी कहा गया था कि मैं प्राइजेज़ नहीं शो करती चीज़ों की। मैं फिर एक दिन किसी दिन आके अंसार गैलरी में ज़रा सुकून से फिर मैं प्राइजेज़ शो कर दूँगी जो यहाँ पर ही रहने वाले लोग हैं जिनको यहाँ से लेनी है चीज़ें, वरना आप ख़ुद भी जाके देख सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, रश बहुत होती है। तो इस दिन तो खैर बंद होने वाली थी, इस वजह से हम जल्दी आ गए थे। और नेल्स भी मुझे लेने थे, फेक नेल्स, लेकिन इस बार जो है ना इतने बड़े बड़े आए हुए थे, मतलब शदीद बड़े ना, जैसे तो इतने बड़े कौन संभाल के पहने। तो इस वजह से मुझे फिर मिल गए थे, लेकिन मोस्टली ये बहुत ही बड़े बड़े से आए हुए थे। ये लोग कौन लेता होगा इतने बड़े।
तो फिर उसके बाद हम ज़रा सा आए थे स्पंजेस, मैंने देखे इतनी वैरायटी आई हुई थी इस बार, इतने प्यारे ब्यूटी ब्लेंडर्स थे इनके पास। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे, मतलब मैंने फिर एक बॉक्स लिया था इनका, मेरे ख्याल से 5 ब्यूटी ब्लेंडर्स का बॉक्स था और बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ पर सारे इनके मसाज टूल्स और कंटेनर्स और मतलब रेज़र्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना पड़ी हुई थी। तो बाकी मैंने फिर इनमें से कुछ चीज़ें ली थी अपने लिए, और बाकी तो मैंने कुछ मेकअप का ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैंने इतना कुछ ख़ास लिया नहीं था। लेकिन ये स्पंजेस वगैरह जो है ना वो हर बार नहीं होते, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे। तो इस वजह से मैंने फिर इनमें से एक पैकेट लिया था, जो कि आपको मैं दिखा दूँगी कि मैंने कौन सा वाला लिया था। और यहाँ पर सारे नेल कटर वगैरह थे और फाइलर्स वगैरह पड़े हुए थे। और फिर ये चीज़ें हैं जी जो मैं लेकर आई हूँ। ये मैंने एक हेयर बैंड लिया था, ये बिल्कुल मेरी बेटी की ड्रेस के साथ जा रहा था, ठीक है, सेम डिट्टो वही कपड़ा था, बिल्कुल कलर भी वही था। तो एक ये मैंने लिया था और साथ में मुझे ये कंटेनर इसका वाला ये पूरा पैकेट एक चाहिए था। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे 2 पंप्स वाले मेरे नहीं, एक पंप वाला है, एक स्प्रे वाला है, 2 वैसे कंटेनर्स है जिसके अंदर आप शैम्पू या कोई इस तरह का डाल सकते हो, 2 छोटे क्रीम कंटेनर्स है जिसमें कोई क्रीम ऐड कर सकते हो। फिर साथ में एक ये वाला एक हेयर बैंड था, और ये हेयर बैंड भी बहुत मुझे क्यूट सा लगा था, मतलब कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोशा नहीं, लेकिन बहुत ही सिंपल सा प्रिटी सा बहुत क्यूट सा हेयर बैंड लग रहा था। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये यहाँ पर एक लिप ग्लॉस सेट लिया था, इसमें लिप ग्लॉस है और साथ में इसका लिप लाइनर है। हाँ जी, मेरे ख्याल से लिप ग्लॉस ही, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है लिप ग्लॉस। बाकी मैं इसका शेड वगैरह अपने इंस्टाग्राम पे शो करूँगी, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ग्लो विद मैक। और फिर उसके बाद ये बहुत मुझे क्यूट सा सेट लगा था। अच्छा, ये थे जी नेल्स, प्रेस ऑन नेल्स थे, मैं ये ईद पे लगाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, इनका जो डिज़ाइन और सब कुछ था ना बहुत प्यारे थे। तो इस वजह से मैंने ये लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा लंबे वाले चाहिए नहीं थे, क्योंकि फिर वो मैं लगा के कुछ कर नहीं सकती, आपको पता है छोटे बच्चों के साथ फिर उनको बंदा नोचता रहता है पूरा दिन। वो भी कहते हैं कि ये कौन सा फ़ैशन कर लिया हमारी मामा ने। अच्छा, फिर उसके बाद खरा कि मैंने नोटिस किया कि अपने ये जो मैंने रेज़र्स लिए हैं, ये तो जो है ना मर्मेड टेल वाले मैंने ले लिए हैं, लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे। चलो, मैंने तो सिर्फ रेज़र्स की वो देख के ही लिए थे कि चलो रेज़र चाहिए, फेशियल रेज़र्स जो होते हैं, लेकिन बहुत क्यूट है ये भी माशाल्लाह। मतलब मुझे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें यहाँ पे बहुत क्यूट होती हैं, जो सच्ची बात है। मतलब अंसार गैलरी हैंड्स डाउन बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें। बाकी सब मैं आपको इंशाल्लाह ड्रेसेस वगैरह ईद के व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी, अगर मैंने ईद पे व्लॉगिंग की तो। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पे और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आप मुझे कमेंट्स में कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।